साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार आप लोग क्वेरी करते हैं कि साहब लिव इन करें या ना करें? भई मत करो, अगर मेरी इतनी बात मानते हो। और अगर चाहते हो खुद को आराम देना, तो करो। और गलत क्या है? मुझे आप बताइए। भई लिव इन करने में दिक्कत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये गंदा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है, जो देश की भावनाएँ हैं उसके अगेंस्ट है और ये गंदा काम इसमें होता है। थू-थू, छी-छी तमाम बातें कहते हैं इसके लिए। देखो शादी करते हो उसके बाद कौन-सा अच्छा काम होता है? तब भी तो सेक्स करते हो। केवल वो रिश्ते का नाम है शादी इसलिए सब कुछ ठीक है। इस रिश्ते का नाम लिव इन है, इसलिए हम देखते हैं इसे गंदी निगाहों से। तो लिव इन करें या ना करें और करते हैं तो क्या-क्या सावधानियाँ ध्यान में रखनी होगी? इस कॉन्टेक्स्ट में जो रिसेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको मैं डिस्कस करूँगा बोर्ड पे। एक नोटबुक जो है लेके बैठो। मुझे मालूम है आप में से कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सेक्स भी किया, एन्जॉय भी किया। बाद में वही प्रेमिका जो है पहुँच गई थाने, कि साहब मेरा यौन शोषण हो गया, कि साहब मुझे वादा किया था शादी का और वादा जो है नहीं निभाया। धोखा हो गया हमारे साथ। फिर वहाँ पर आपको जो है पैनिक हो जाता है। तो करें तो क्या करें और किस प्रकार जो है प्रोसीड करें? कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जिसको दिमाग में रखिएगा ताकि आपको पैनिक जो है ना हो। चलते हैं बोर्ड की तरफ। साथियों, जो फंडामेंटल पॉइंट है, वो है कि लिव इन रिलेशनशिप करें या ना करें? इस पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। देखो बेसिकली एक रिलेशनशिप में रहना ही कहलाता है लिव इन अ रिलेशनशिप। क्लियर है? इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है। द फीमेल पार्टनर मस्ट बी ऑफ कॉन्शियस माइंड। वो होनी चाहिए स्वस्थ चित्त की। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि वो मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ है। क्लियर है? और आपने संबंध जो है स्थापित कर लिए तो शी में टेक द बेनिफिट ऑफ द प्रोटोकॉल कि साहब मैं तो अनकॉन्शियस माइंड की थी और मेरा जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। दूसरी बात शी मस्ट बी एडल्ट। कई बार ऐसा होता है कि लड़की होती है बॉर्डर लाइन पे, मीन्स उसकी उम्र जो है 18 साल के आसपास है और उसके साथ आप रख लेते हैं रिलेशनशिप, ऐसी गलती मत करना। लड़की होनी चाहिए कम से कम 22 प्लस, बस ये दिमाग में चीज़ सेट कर लो। सरकार बोलती है 18 प्लस, मैं कहता हूँ 22 प्लस। क्लियर है? तीसरी बात, जो रिलेशनशिप है ये बननी चाहिए कंसेंट से। अगर कंसेंट है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और कंसेंट को ईज़िली प्रूव कर सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट और भी जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं विलिंग। इसको इतना आसान नहीं होता प्रूव करना। और एक बात जो है नोट डाउन कर लीजिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ इतना सा अंतर है। कंसेंट में क्या है कि आप विलिंग हैं और लड़की जो है विलिंग नहीं है, बट ठीक है आपको करना है, तो उसने कहा भाई ठीक है करो। तो शी हैज़ गिवन द कंसेंट, अपनी इच्छा से वो आपको अलाउ कर रही है प्यार करने के लिए। क्लियर है? और विलिंग में क्या है कि वो भी जो है चाहती है सेक्स करना और आप भी चाहते हैं सेक्स करना। इट मीन्स बोथ द पार्टी आर विलिंग टू डू अ सेक्स। विल इज़ इंडिकेशन ऑफ योर इनर कॉन्शियस। क्लियर है? और कंसेंट में क्या है कि ठीक है वो आपकी एक सेक्स पार्टनर है, तो आपकी इच्छा है, उसकी इच्छा नहीं है, बट अल्टीमेटली जो आपकी इच्छा है उसको सम्मान कर रही है, तो इट इज़ अ केस ऑफ कंसेंट। क्लियर हो गया अपने को? देखिए जजमेंट है रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 28/4/2025। ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट पे। इसमें कोर्ट ने एक बात लिखी है कि अगर रिलेशनशिप है पक्षकारों में और वो है लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय से, और दोनों ही रह रहे हैं बहुत सुख से, बगैर भय के, बगैर दबाव के, और पक्षकारा जो है वो एडल्ट है, तो ऐसे सिनेरियो में ये अजम्पशन है कि दे आर रिसाइडिंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप। और वहाँ पर केस जो है मेड आउट नहीं होगा 376 आईपीसी का या रेप का। क्लियर है बात है? तो कुल मिला करके मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी रिलेशनशिप हैं आपके, वो होने चाहिए लॉन्ग लास्टिंग एंड द कंसेंट गर्ल मस्ट बी एडल्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी में एड ऑन 2 पॉइंट ऑल्सो, देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसेंट, और वो होनी चाहिए स्वस्थ चित्त की, जिसको हम कहते हैं ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो वहाँ पर हम बच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। होता क्या है अमूमन इन केसेस के अंदर
कि रिलेशनशिप है मान लीजिए ए और बी के, ये चल रहे हैं लंबे टाइम से। अब रिलेशनशिप जो है टूट गए, देयर इज़ अ ब्रेकअप। अब लड़की जो है पहुँच जाएगी थाने कि साहब मेरा जो है बलात्कार हो गया, हमारे साथ जो है धोखा हो गया। हमारे को जो है वादा किया था कि साहब शादी कर लूँगा, पर हमारे साथ जो है बयानी रचाया और इसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जावे। अब पुलिस जो है कॉल कर लेगी आपको। अब आप गिड़गिड़ाओगे, हाथ जोड़ोगे, अल्टीमेटली पैनिक हो जाओगे। देखो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आनी आपको। स्टेप नंबर 1 कि जब भी रिलेशनशिप में हो, इसका प्रूफ जो है मेंटेन कर लो। आप साथ-साथ घूम रहे हो या जो आपके अच्छे मोमेंट्स हैं उसको आप एन्जॉय कर रहे हो, इसका एक प्रूफ जो है मेंटेन कर लो, नथिंग टू वरी अबाउट। जो लड़की पे खर्चे कर रहे हो, इसका प्रूफ जो है मेंटेन कर लो। कोई भी अमाउंट आपको लड़की से अपने खाते में नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है अपने को। इसके अलावा जो आपके बीच लव चैट है, उसको प्रिज़र्व कर लो। इसके अलावा जो वॉइस नोट्स हैं या जो रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको जो है सेव कर लो, ताकि कोर्ट जो है असम्पशन्स ले सके कंसेंट का, कि शी इज़ कंसेंजुअल पार्टी। अगर ये नहीं करोगे, तो वहाँ पर आप ही के लिए ट्रबल होगी, अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर हो गया अपने को? तो चीज़ें आसान है, लॉ पॉइंट भी क्लियर है, पर करना क्या है ये मैंने आपको जो है स्पष्ट कर दिया है। इसी के लाइट में आपको जो है प्रोसीड करना है। तो सेक्स करना कोई अपराध नहीं है, ध्यान रखना, सेक्स करना कोई ऑफेंस नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि जब आपका सेक्स जो है लॉफुली रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिव इन को यूज़ करते हैं इन नेचर ऑफ मैरिज। वहाँ पर कई बार ट्रबल जो है आ जाती है, और ख़ासकर उत्तराखंड ज़ोन में मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेसिफ़िकली। देखो बेसिकली आपको जो है अपना जो है प्यास बुझानी है, ये कह सकते हैं। देखो अपन एक जनरल बात कर रहे हैं, या आपको अपने अंदर की जो काम वासना है उसकी शांति करनी है। ये तो है मोटा-मोटा पैरामीटर। तो बेसिकली वी कुड हैव अ बेसिक सेक्स। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? आराम से आप करो, और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेडी करके रखो, तो उसमें कोई ट्रबल नहीं है। इन नेचर ऑफ मैरिज क्या होता है कि वहाँ पर कोर्ट जो है अज़्यूम कर लेती है कि यू आर गोइंग टू बायपास द लॉ, क्योंकि लॉ हमारा प्रिवेंट करता है बाइगेमी को, तो इसमें कोर्ट ये अज़्यूम कर लेता है कि आपने बाइगेमी कर लिया, जबकि इसमें ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक सिंपल एग्रीमेंट है, सेक्स किया, वो अपने घर, आप अपने घर, क्लियर है बात ये। ये चीज़ें परमिसेबल है, पर की पॉइंट वही है यहाँ पर भी कि शी मस्ट बी एडल्ट, देयर मस्ट बी अ वैलिड कंसेंट, और वो होनी चाहिए स्वच्छित की। अगर है तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर हो गया अपने को? तो मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इन स्पेसिफिक वे जो है दी है, ताकि आपको कोई पैनिक जो है कॉज़ ना हो। तो साथियों, था ना आसान? अगर कॉन्सेप्चुअली हम समझें बात को तो बहुत आसान है, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो है प्रूफ मेंटेन करना है। भाई लॉ दोनों तरफ के हैं, इस तरफ का भी है और इस तरफ का भी है। पर अगर हमने प्रॉपर्ली एविडेंस को जो है प्रिजर्व कर लिया, जब आप प्लीड करेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग केस जो है आपका होगा, और आपको कोई पैनिक का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर पुलिस कॉल करेगी, उस समय जो है जाने का नहीं है। पर अगर एविडेंस होंगे, उनको आप सबमिट करोगे, वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फिर आप मूव करोगे एंटिसिपेटरी के लिए या क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ पर राहत मिलने के चांसेस जो है वो होंगे डोमिनेंट साइड पे, और काफ़ी अच्छी रिलीफ जो है आपको कोर्ट से मिलने की संभावना वहाँ पर रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।